इसके बाद हमने जो है गुड्स सोल्ड करे हैं फॉर कैश, और CGST और HGST है 6%, क्योंकि सेम स्टेट है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। फिर उसके बाद राम ने हमारे गुड्स रिटर्न किए थे 1000 रुपीज़ के। उसने पिछले महीने में खरीदे होंगे हमसे, तभी तो हमारा डेटर है स्टार्टिंग में। तो अब उसने हमारे गुड्स रिटर्न कर दिए 1000 रुपीज़ के। तो जो आउटपुट CGST HGST लगा होगा वो भी रिटर्न हो जाएगा। CGST HGST इसलिए क्योंकि राम जो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है वो सेम स्टेट का ही है, तो सेम इंट्रा स्टेट है, तो इसलिए CGST HGST आउटपुट रिवर्स हो गया सेल्स रिटर्न के साथ। फिर अगला है राजेश से हमने परचेज किया है 10,000, लिस्ट प्राइस है, हमने 9,000 में परचेज किया है, तो लिस्ट प्राइस से हमें मतलब नहीं है, हमने 9,000 में परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 9,000। और अदर स्टेट है तो इनपुट IGST लग गया 12%, क्वेश्चन में 12% गिवन था। और राजेश क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो गया। इसके आगे था हमारा राकेश से हमने गुड्स खरीदे थे 15,000, लिस्ट प्राइस था और 10% ट्रेड डिस्काउंट था। तो 15,000 में 10% चला गया 1500, तो हमारा बच गया 13,500। इतना हमने परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट। उस पर फिर हमारा GST लगा था, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और टू राकेश अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन ऐसी थी, राकेश से हमने गुड्स परचेज किए, लिस्ट प्राइस 15,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, और हमने 40% पेमेंट की थी सिर्फ। तो इसको हमने दो एंट्री में ब्रेक कर दिया, एक परचेज करने की, एक 40% पेमेंट करने की। तो परचेज हमने 15,000 का किया है, उसमें 10% यानी 1500 का ट्रेड डिस्काउंट है, 13,500 हो गया। उसमें 12% का IGST है क्योंकि अदर स्टेट है, 1620 टोटल हो गया 15,120। फिर 40% पेमेंट कर रहे हैं तो इसका 40% आएगा 6048, और उस 40% पेमेंट पे हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा 302 रुपीज़ 40 पैसा, जो कि राउंड ऑफ करके 302 रुपीज़ आ गया। अब इसको दो एंट्रीज में ब्रेक कर दिया ताकि लेजर पोस्टिंग में दिक्कत ना आए, एक परचेज की और 40% पेमेंट की। परचेज अकाउंट डेबिट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 13,500 था, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में शो नहीं करते। इनपुट IGST डेबिट 1620 था, और राकेश से खरीद रहे हैं तो टू राकेश 15,120। फिर राकेश को 40% पेमेंट कर रहे हैं, राकेश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, 40% आया 6048, डिस्काउंट उस पर 5% का आया 302, और कैश देना पड़ा 5746। फिर इसके बाद था हमारा 20 अप्रैल को राजेश को हमने 38,600 दिया फुल सेटलमेंट में। तो राजेश का देना कितना था, अगर वो वर्किंग में आपको बताऊं तो राजेश का ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर है वो हमारा, 30,000 पुराना देना था, और 9,000 का हमने परचेज किया था और 12% का IGST था, तो कुल मिला के 10,080 का ये था। तो टोटल अमाउंट हो गया था उसका 40,080, लेकिन हम उसको दे रहे हैं 38,600 फुल सेटलमेंट में, तो 1418 का हमें डिस्काउंट मिल गया। राजेश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, राजेश में टोटल अमाउंट 30,000 पुराना प्लस 10,080 जो हमने उससे 10th अप्रैल को परचेज किया था, 40,080, कैश 38,600 और डिस्काउंट रिसीव हो गया 1480 का। इसके बाद 25 अप्रैल को ड्राइंग्स है 500 की, ड्राइंग्स टू कैश 500, डायरेक्ट ड्राइंग्स दे रखी है, क्या दे रखा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। ये है हमारा, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ड्राइंग्स हो गया ना,
क्योंकि उसका लाइफ इंश्योरेंस का पर्सनल एक्सपेंस है और बिजनेस में से पे कर रहा है, तो ड्रॉइंग्स टू कैश। इसके बाद था हमारा 30 अप्रैल का कमीशन मिला है हमें 2000 का रिसीट कमीशन इंक्लूडिंग CGST HGST 6% ईच 2000। अगर प्रॉपर देखा जाए तो 2000 में इंक्लूड है कमीशन, तो प्रॉपर अमाउंट देखा जाए तो 2000 टोटल अमाउंट होना चाहिए। उसमें 6% CGST और 6% SGST इंक्लूड है, यानी कि 2000 जो है 112% है। ये देखिए मैंने करा भी हुआ है 2000 इंटू 100 अपॉन में 112, 2000 इंटू 100 अपॉन में 112, तो ये आ गया आपका 1785 रुपीज 71 पैसा, यानी कि 1786 रुपीज कमीशन पे किया है और 107 रुपीज आउटपुट सॉरी रिसीव किया है और 107 रुपीज आउटपुट CGST और 107 रुपीज आउटपुट SGST। लेकिन मैंने जब शुरू में करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ, है ना। पर अब मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं अब। तो जो हमें मिला है टोटल 2000 मिला है, और इसमें 6% आउटपुट CGST और 6% आउटपुट SGST इंक्लूड है, यानी कि 2000 अमाउंट जो है 6 और 6 12% ऐड करने के बाद है, यानी कि ये 112% अमाउंट है। तो 2000 किसका 112% होता है, इंटू 100 अपॉन में 112, तो ये हमारा अमाउंट आया 1785 रुपीज 71 पैसा, राउंड ऑफ कर दिया तो 1786, और इसका 6% देख लीजिए 107 रुपीज 16 पैसे, तो 107 कर लीजिए आप। तो 2000 में इंक्लूड है, इंक्लूडिंग है वो, तो इंक्लूडिंग है, तो उसमें आपने जो है फिर 6% जो है ऐसे करके आपने अलग से उसमें 100/112 करके उसका अमाउंट निकाल लिया, और उसके बाद जो है आपने उसमें 6% CGST और 6% SGST एड अप कर लिया। तो ये तो जनरल एंट्रीज थी। अब लेजर देख लेते हैं इसका, चलिए। लेजर दिखाने से काम नहीं चलेगा, लेजर तो रिवाइज करवाना, तो लेजर बना के ही रिवाइज होगा। तो चलिए बना के रिवाइज कर लेते हैं लेजर, 1-2 लेजर बना लेते हैं जिससे रिवीजन हो जाए।